माताजी ने खाना खाया या नहीं खाया उससे हमें कोई मतलब नहीं। पिताजी ने भोजन ग्रहण किया या नहीं किया उससे आज के हमारे युवाओं को कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे बाबू ने खाना खाया, ये हम सबको अपडेट चाहिए। अपने आसपास आप पास में कैफेज में चले जाइए, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए, सब जगह आशिकों की भरमार है। और जब मैं पहली बार दिल्ली के कैनट प्लेस जो सेंट्रल पार्क है वहां पर मैं मेट्रो से उतरा तो बहुत बड़ा पार्क था और मैं आश्चर्यचकित हो गया देख के उस नजारे को। मतलब आज से शायद 2018 की बात होगी। मुझे प्रयागराज कुंभ मेला में जाना था तो हरिद्वार से पहले मैं दिल्ली गया, फिर वहां से हम लोग गए। तो जैसे ही उस कैनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरा और उसके बाद जब मैं उस सेंट्रल पार्क के नजदीक गया तो आश्चर्यजनक चित्र सामने दिखा कि जोड़े बहुत सारे बैठे हुए हैं और कुछ कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। तो मैंने कहा ये क्या मामला है। मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था। तो हम तो एक ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं ना, हरिद्वार, देवभूमि, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो हमारे लिए वो दृश्य बड़ा नया था। हमारे यहां तो लवर पॉइंट बहुत कम है, कहीं है दूर 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 दूर, कम है, संख्या कम है। तो वो मेरे लिए नया नजारा था। तो मैंने कहा ये चल क्या रहा है। तो पता चला कि उस दिन किस डे था और वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन चल रहा था। तो मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं ये रियलिटी है और हम सब लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। और सफलता हमारे जीवन में दो ही चीजों से आती है, एक का नाम है संभावना, दूसरे का नाम है अवसर। संभावना तय करती है कि हमारा जीवन उत्कर्ष के पथ पर आगे बढ़ेगा या पतन के पराभव को प्राप्त करेगा। संभावना तय करती है। हमारे अंदर रावण बनने की संभावना भी है और राम बनने का अवसर भी। हमारे अंदर कंस बनने की संभावना भी है और कृष्ण बनने का अवसर भी। हमारे अंदर अंगुलीमाल बनने की संभावना भी है और बुद्ध बनने का अवसर भी। अंतर केवल और केवल संभावनाओं का है। इन्हीं संभावनाओं के चलते हमारे ही भीतर से भगवान राम निकल करके आते हैं, कृष्ण निकल करके आते हैं, बुद्ध निकल करके आते हैं, स्वामी विवेकानंद निकल करके आते हैं, महर्षि दयानंद निकल करके आते हैं। और हमें इंसानों के भीतर से ओसामा बिन लादेन निकल करके आते हैं, जरासंध निकल करके आते हैं, शिशुपाल निकल करके आते हैं, मसूद अजहर निकल करके आते हैं। हमें इंसानों के भीतर से ये लोग निकल करके आते हैं। आज हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम सब नौजवानों के बीच हमारे पास समय नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, नई नई प्रेम कहानी शुरू हुई, नया नई प्यार मोहब्बत शुरू हुआ और मां बाप को चिंता है कि मेरी बेटी बेचारी दूर रहती है, दिल्ली में रहती है, मुंबई में रहती है, बेंगलोर में रहती है, कोलकाता में रहती है, कैसे पढ़ती होगी। उसके ऊपर राहु की दशा चल रही है, कैसे पढ़ती होगी। मेरा बेटा कैसे स्कूल जाता होगा, उसके ऊपर शनि की दशा चल रही है। लेकिन हकीकत में जब जाओगे तो उस पर शनि की नहीं शिवानी की दशा चल रही है। हकीकत में जाओगे तो राहु की नहीं राहुल की दशा चल रही है। और नया नया प्यार है, नया नई मोहब्बत है। रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। कुछ दिन के बाद वही चेहरे, वही फेसेस, वही कॉफी, वही टेबल, वही कैफे, वही नदियों का किनारा, वही हाथों में हाथ। और कुछ दिन के बाद परिभाषाएं बदल जाती हैं और हो जाती हैं कि रोजेज आर डेड एंड आई हैव फ्लू, मुझे दूसरी मिल गई परे हट तू। तो ये क्या है, ये रियलिटी है। मैं बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बातें नहीं करता, ये हम सब देख रहे हैं अपने आसपास। आप पास में कैफेज में चले जाइए, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए, सब जगह आशिकों की भरमार है। तो मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं ये रियलिटी है। माताजी ने खाना खाया या नहीं खाया उससे हमें कोई मतलब नहीं। पिताजी ने भोजन ग्रहण किया या नहीं किया उससे आज के हमारे युवाओं को कोई मतलब नहीं।
लेकिन मेरे बाबू ने खाना खाया। ये हम सबको अपडेट चाहिए। अगर रात को गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया और फोन रात को 12 बजे बिजी जा रहा है, तो हो सकता है वो हॉस्टल में रहती है, घर में अपनी मम्मी से बात कर रही हो, लेकिन हमारे मन में उतनी देर में चीजें चलने लगती है, कहीं दूसरा तो नहीं मिल गया। तो ये क्या है? रियलिटी है, सोसाइटी की रियलिटी, जिससे हमको बचना है। इसलिए मैंने संभावनाओं और अवसर की बात सबसे पहले करी। हमें अपने जीवन की